चिरकुटी से लेके लालगंज तक 52 किलो का बाईपास बन रहा है। आप देखिए शनिदेव धाम से लेके बाराही देवी धाम तक, बेलखरनाथ धाम तक एक रिंग रोड बन रही है। आप शहर की बात करें, कुसमी फटकी से लेके बेल्हा माई पुल पे एक नया पुल बन रहा है और कुसमी फटकी पे एक ओवर ब्रिज बन रहा है। सीसी डबल लेंथ सीसी रोड बन रही है। भगवा चुंगी पे एक ओवर ब्रिज बन रहा है। एटीएल फैक्ट्री आपकी बंद हो गई थी, उसको सांसद ने निस्तारण करा दिए हैं। उसका बहुत जल्दी उसमें उद्योग लगने वाला है। आप देखिए हमारे ज़िले में, आसपास के ज़िले में एयरपोर्ट है। सांसद जी ने एयरपोर्ट के लिए पहल की है। जो पृथ्वीगंज हवाई अड्डा जो पुराना सेना का था, उसके लिए उन्होंने प्रधान अपना गृह मंत्री से बात करके और रक्षा मंत्रालय से बात करके कि वहाँ पे एक अच्छा एक एयरपोर्ट बनाया जाए, जिससे हमारे प्रतापगढ़ के लिए भी सुविधा हो। एक आम जनमानस को डरा के रखा और जब कोई बच्चा पैदा होता था तो अभी लगता था कि बच्चा भी कर्जा लेके ही पैदा हो रहा है, देश में इतना ज्यादा कर्जा है। लेकिन आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 2014 में नमस्कार, ब्रह्मास्त्र न्यूज के माध्यम से आप देख रहे हैं इस समय उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र में डांडी खास ग्राम सभा में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चौपाल सभा के माध्यम से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आता जा रहा है, सभी पार्टियों के नेता जनता के बीच पहुंचने लगे। तो आइए आपको दिखाते हैं इस जनसभा में सभी वर्ग के लोग इस समय यहाँ पर आए हुए हैं और ज्यादातर इस सभा में बर्मा बिरादरी के लोग अधिकाधिक संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि प्रतापगढ़ में बर्मा बिरादरी एसपी सिंह पटेल जो कि सपा से प्रत्याशी हैं, उनको वोट करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए डांडी खास ग्राम सभा में आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं इसमें से 90% लोग बर्मा बिरादरी से हैं। उस समय छुड़वाई थी जब मुंबई के घर में से कोई निकलने को तैयार नहीं था। स्टेशनों पर जाके पीयूष गोयल साहब उस समय रेल मंत्री थे। 17 ट्रेन सांसद। आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज और मैं ब्रजेश शुक्ला। भाइयों बहनों, चुनाव का मौसम अपने उफान पर है। उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से शुरू हो चुका है। इस नुक्कड़ सभा में आए हुए माननीय सांसद जी के छोटे भाई और सांसद जी के प्रतिनिधि श्री दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ में हैं। आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो गुप्ता जी, आपको ब्रह्मास्त्र न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपकी न्यूज के। और आप देख रहे हैं हम कि जगह जगह आप हर गांव में नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो जनता का क्या रिस्पांस मिल रहा है? बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि हमारे परिवार के सदस्य हैं। पूरे भारत प्रतापगढ़ की जितनी भी जनता है वो एक तरीके से हमारे प्रतापगढ़ के परिवार के सदस्य हैं। और आज भी मैं अपनी माताओं बहनों के बीच में भी खड़ा हूं और सबका बड़ी खुशी से साथ हमारा स्वागत भी करते हैं। उनको लगता है कि हमारे बीच में हमारे भाई के रूप में आए हुए हैं, इसलिए बहुत ही अच्छा है। आपको क्या लगता है दूसरी बार सांसद जी दोबारा जो है जीतेंगे? अवश्य जीतेंगे, क्योंकि ये हमारे परिवार के सारे सदस्यों ने ठाना भी है कि वो कहीं ना कहीं सांसद जी को दूसरी बार सांसद बना भी रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। क्योंकि जो जन कल्याण योजनाएं चल रही हैं वो सारे माताओं बहनों ने सब ने ठाना है कि मोदी जी को कहीं ना कहीं तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में हमें देखना है। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि सारे परिवार के जो भी लोग हैं सब कहीं ना कहीं सांसद जी के साथ खड़े हैं। कुछ खबरें सुनाई पड़ रही हैं कि सांसद जी से नाराजगी है। कोई नाराज़गी नहीं है, सबका घर के परिवार के लोग हैं। कभी कभी अपने ही गार्जियन से कभी कभी कुछ मनमुटाव होता है, लेकिन वो मिलने की नाराज़गी होती है कि भाई लोग मिले नहीं। लेकिन सारे लोग एक तरीके से अपने बेटे को, अपने भाई को बहुत प्यार भी दे रहे हैं। हर गली मोहल्ले में जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं तो कोई नाराज़गी नहीं है। और जो नाराज़ हैं वो हमारे अपने हैं, उनके लिए भी हम बहुत स्वागत करते हैं। और कभी ऐसा हुआ नहीं, पता नहीं मुझे क्यों कहता है कोई कि कोई नाराज़ है। हमें तो नहीं लगता कोई नाराज़ है। नहीं, खबरें चल रही हैं कि आप जो है सांसद जी 5 साल दिखाई नहीं पड़े क्षेत्र में, इस वजह से कुछ नाराजगी लोग कह रहे हैं, कुछ चैनलों पर चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। सांसद जी के बारे में मैंने पूरे 5 साल की गाथा आपके सामने भी मैंने रखी कि 5 साल में सांसद जी ने किया क्या है। और 5 सालों के बीच में जितनी बार, जैसे 3 साल कोविड रहा है, उसके बाद भी सांसद जी लगातार लगे रहे। आप देख रहे हैं 40-45 डिग्री में सांसद जी ने कम से कम 55-56 दिन तक प्रवास किए थे। हर ग्राम सभा के, हर प्राइमरी स्कूलों में उन्होंने रात गुजारा था, 24-24 घंटे वहाँ रहे। तो ये कहने की बात है, लोगों के विपक्षों का अपना अपना रणनीति है। तो सांसद जी ने 5 साल के दौरान क्या क्या योजनाएं यहाँ पर लागू करवाए और आगे क्या करने का विचार है? आप देखिए कि आपके यहाँ
चिरकुटी से लेके लालगंज तक 52 किलो का बाईपास बन रहा है। आप देखिए शनिदेव धाम से लेके बाराही देवी धाम तक, बेलखरनाथ धाम तक एक रिंग रोड बन रही है। आप शहर की बात करें, कुसमी फटकी से लेके बेलहा माई पुल पे एक नया पुल बन रहा है और कुसमी फटकी पे एक ओवर ब्रिज बन रहा है। सीसी डबल लेंथ सीसी रोड बन रही है। भगवा चुंगी पे एक ओवर ब्रिज बन रहा है। एटीएल फैक्ट्री आपकी बंद हो गई थी, उसको सांसद ने निस्तारण करा दिए हैं, उसका बहुत जल्दी उसमें उद्योग लगने वाला है। आप देखिए हमारे ज़िले में, आसपास के ज़िले में एयरपोर्ट है। सांसद जी ने एयरपोर्ट के लिए पहल की है, जो पृथ्वीगंज हवाई अड्डा जो पुराना सेना का था, उसके लिए उन्होंने प्रधान अपना गृह मंत्री से बात करके और रक्षा मंत्रालय से बात करके कि वहाँ पे एक अच्छा एयरपोर्ट बनाया जाए, जिससे हमारे प्रतापगढ़ के लिए भी सुविधा हो। आसपास में जो पर्यटक आते हैं उनको अगर फ्लाइट की टिकट बाहर नहीं मिल रही प्रयागराज में और अयोध्या में, तो यहाँ पे भी लैंडिंग करें, यहाँ से बाई रोड जा सकते हैं। और आपके यहाँ केंद्रीय विद्यालय के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय विद्यालय हमारे जिस शहर में नहीं है, और हमारे बच्चे कभी भी जब जाते हैं प्रयागराज या सुल्तानपुर, तो उनको लोग कहते हैं कि आपका कोटा यहाँ से नहीं है। इसलिए प्रतापगढ़ में भी एक केंद्रीय विद्यालय का प्रस्तावित है और जल्दी ही स्वीकृति मिलनी है। आपके यहाँ प्रतापगढ़ में केंद्रीय विद्यालय होगा। बहुत ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पे हैं और काम चल भी रहा है। 6,500 करोड़ रुपए के निवेश पर भारतीय जनता पार्टी और सांसद जी ने यहाँ पे करवाया है, जो आने वाले समय में 6 महीने साल भर में दिखने लगेगा। आपको क्या लगता है राम मंदिर का मुद्दा इस बार जो है वोट में तब्दील होगा? राम एक हमारे आराध्य हैं और हर किसी के दिलों में है। और राम के लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। राम तो हर किसी के दिल में, और राम के लाने के लिए पूरा देश कहीं ना कहीं संघर्ष करता रहा। और 2022-23 में राम को लाने का सौभाग्य मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और पूरे देशवासियों को मिला, तो हम उसके लिए सौभाग्यशाली हैं। और राम के आने के बाद हमें लगता है रामराज भी आ चुका है, तो कोई किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। राम में हर कोई है और राम के लिए हर किसी के लिए दिल में जगह है। और जब तक हमारे आराध्य हैं तो सीधी सी बात, हमें किस बात का डर है। काशी और मथुरा के विषय में क्या कहना है आपका? काशी में देखा जाए तो काशी में कॉरिडोर बन ही गया है, और काशी और बाकी जो चीज़ें वहाँ पे नहीं हो रही हैं वो भी होंगी, क्योंकि कोर्ट में विचाराधीन है और हमें लगता है बहुत जल्दी उसका निर्णय आएगा। और मथुरा में हमारे एक तरीके से आराध्य का जन्म स्थली है और हमारा ही है। आने वाले समय में मथुरा का भी बहुत अच्छा विकास होने जा रहा है, कॉरिडोर बनने जा रहा है। मथुरा में एक भव्य मंदिर हमारे मुरली जी का बनने जा रहा है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में पूरा सनातनमय होगा और हम हर जगह अपने आराध्य को जरूर देखेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप ब्रह्मास्त्र न्यूज़ पर आए, अपने विचार रखे, और आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपका चुनाव प्रचार अच्छे से चले और एक बार पुनः सांसद जी चुन कर आएँ। ये मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, बहुत बहुत जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। संगम भैया जिंदाबाद, संगम भैया। आइए, हमारे साथ इस कार्यक्रम के संयोजक अशोक वर्मा जी हमारे साथ में हैं। अशोक वर्मा जी, आपका स्वागत है ब्रह्मास्त्र न्यूज़ पर। स्वागत है। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस बार प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र से संगमलाल गुप्ता जी विजयी होंगे? कितने मतों से होंगे? पूरा 400 पार। तो कितना मोदी जी 400 पार होंगे? हाँ। तो आपके वर्मा बिरादरी पूरा साथ रहेगी। संगमलाल गुप्ता जी के साथ रहेगी या एसपी सिंह पटेल जो कि आपके बिरादरी के हैं? संगमलाल गुप्ता के साथ रहेगी। और जो पटेल जी आए हैं उनका साथ नहीं देंगे? उनका नहीं देंगे। उनका कौन जानता है कहाँ के आए हो। हाँ। उनको कोई नहीं जानता ना, एक वो तो हम खुद ही नहीं जानते हैं। हाँ। पूरी वर्मा बिरादरी आपकी संगमलाल गुप्ता के साथ देगी? साथ देगी। और कहीं गड़बड़ हो गया तो? नहीं होगा, ये विश्वास है। विश्वास है। हाँ। तो आपकी पूरी वर्मा बिरादरी, पूरा संसदीय क्षेत्र जितने भी वर्मा बिरादरी हैं सब संगमलाल जी के साथ? हाँ, साथ रहेंगे। हमारे आदरणीय श्री कृष्णदेव शुक्ला जी हमारे साथ में हैं। आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो आपको सादर प्रणाम। नमस्कार भैया, प्रणाम। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस बार मोदी जी हैट्रिक मारेंगे? मोदी जी हैट्रिक क्या मारेंगे, ये कहिए कि क्या नहीं मारेंगे। हैट्रिक की बात तो होता ही है, 80% वोट हैट्रिक होता है। ये क्या नहीं मारेंगे, मतलब सर्वाधिक वोट इसी के पास 400 पार हो जाएंगे? पार होगा। और ऐसा आपको क्यों लगता है कि इस बार 400 पार हो जाएंगे? देखिए, हम तो 3.5 साल से लगभग घर पर ही पड़े हैं। अखबार मोबाइल में देखने को मिलता है, उसी के न्यूज़ के अनुसार लगता है। जी। हाँ, और उनके जो बात वक्तव्य बोलचाल जो इनकी भाषा मिलती है, उससे लगता है कि 400 के पार है जाएंगे। और राम जी का मंदिर 500 साल के बाद बना है। हाँ।
आपको कैसा लगा ये जब आपने सुना कि राम जी का मंदिर बन गया? जब राम जी का मंदिर जब बना तो मुझे लगा कि मैं विकलांग होने के नाते वहाँ तक नहीं जा सका, और से सब हर व्यक्ति गया। और जैसे जैसे लोगों को समय मिलेगा, टाइम टेबल मिलेगा, वैसे वैसे उस पर जाएंगे। तो राम जी के नाम पर इस बार जनता जो है मोदी जी को वोट करेगी? राम जी के नाम पर नहीं, जनता तो वैसे ही दे रही है जी। हाँ, राम जी पर नहीं, जनता वैसे ही दे रही है वोट। और राम जी के नाम पर तो 400 पार हो ही रहा है जी। हाँ। विकास कार्य हो रहे हैं? हाँ, विकास कार्य हो रहे हैं जी। ब्रह्मास्त्र न्यूज पर आपने अपना समय दिया, और आप अस्वस्थ हैं, लेकिन ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हों, और काफ़ी सुधार भी हो रहा है आपके स्वास्थ्य में। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप शीघ्र स्वस्थ हों, और ऐसे ही हम सबके साथ हमेशा आप अपने विचार रखते रहें। धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर प्रणाम भाई।